आज दुनिया भर में वर्ल्ड वुमेन डे मनाया जा रहा है, विश्व महिला दिवस। सोचिए कि दुनिया भर में महिलाओं की जो आधी आबादी है उनके साथ लिंग के आधार पर शोषण हुआ है। ठीक उसी तरह जैसे दुनिया के बहुत सारे देश में रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर भेदभाव हुआ है और भारत में जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है। लेकिन महिलाओं के साथ सबसे बड़ी बात है कि जहाँ भी जिस आधार पर भी भेदभाव हो, महिलाओं को दोहरा भेदभाव झेलना पड़ता है। एक तो अपने परिवार में लिंग के आधार पर पेट्रियार्कल उनको झेलना पड़ता है, और दूसरा जहां वो ब्लैक हैं तो अपने घर में भी और सड़क पर भी। भारत में वो अपने घर में भी पेट्रियार्कल की शिकार होती हैं और साथ में जातिवाद की शिकार होती है, मतलब वो दोहरी मार झेलती हैं। लेकिन दुनिया धीरे धीरे जागरूक हो रहा है और महिला दिवस पर आज मायावती जी ने भी ट्वीट किया है। भारत के लिहाज से बात करें तो सावित्रीबाई फूले, फूलन देवी और माता जिजाऊ, माता रमाई, अहिल्याबाई होलकर, पन्ना धाय, राबड़ी देवी, मायावती जी, इन तमाम लोगों को, द्रौपदी मुर्मू, अनसुईया उइके, अनुप्रिया पटेल, पल्लवी पटेल, जो तमाम प्रतिमा दास, ऐसे जो सशक्त महिलाएं हैं देश की, खासकर जो शोषित वंचित समाज की ये महिलाएं हैं, जो दोनों तरह के घर से भी लड़कर और सामाजिक जातिवाद के खिलाफ भी लड़कर सत्ता के शीर्ष पर पहुंची हैं और जिन्होंने बड़ी लकीर खींची है, उनकी भी बात करेंगे। राहुल गांधी ने खुद मान लिया है कि उनकी पार्टी के 40%, 50% जो लोग हैं वो खुद बीजेपी के लिए काम करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, राहुल गांधी ने गुजरात में कहा है। वहीं ट्रंप ने एक बार फिर से भारत की इंसल्ट की है। वो जब मोदी पर बोलते हैं तो भारत के खिलाफ बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि टैरिफ के डर से भारत सरकार झुक गई है, नरेंद्र मोदी झुक गए हैं और उनको पूरी सहूलियत दी जा रही है। वहीं वैकेंसी में बेईमानी का खेल लगातार जारी है। मैं बार बार कह रहा हूं, भारत में बहुजन समाज के लोगों को सचेत होना चाहिए। और सोचिए, जिस देश में वैकेंसी में, मतलब नौकरी के फॉर्म निकलने में जातिवाद हो, वहां आप क्या कह सकते हैं। ज़्यादातर SC ST OBC को नॉट फाउंड सुटेबल कहा जा रहा है। ये सबसे तकलीफदेह है, इस पर भी बात करूँगा। और बोध गया का आंदोलन जो है वो पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। आपको टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, नेशनल दस्तक पर लगातार आप देख सकते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मीडिया आपको औरंगजेब के मुद्दों पर भटका रहा है, आपको हिंदू मुस्लिम की डिबेट बता रहा है। इसी दौरान OBC के एसोसिएट प्रोफेसर के 11 अभ्यर्थी साक्षात्कार दिए, उन्हें NFS कर दिया गया। सोचिए, अनरिजर्व के 3 सीटें NFS की गई है, उसके बहाने OBC के 3, SC के 2, 3 2 5, ST के 1, 6 सीटें जो हैं वो NFS कर दिया गया, नॉट फाउंड सुटेबल। तो सोचिए, 140 करोड़ की आबादी में आप समझ सकते हैं कि संगीता श्रीवास्तव जो कुलपति हैं, उनको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नॉट फाउंड सुटेबल मिल रहा है। पटना हाई कोर्ट में 3 जजों की भर्ती हुई है, आलोक कुमार सिन्हा, सौरेंद्र पांडे, सोनी श्रीवास्तव। इसमें SC ST OBC के लोग नहीं हैं, इसीलिए सूरज यादव लिखते हैं जाति जनगणना कराओ, EVM हटाओ। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि इस तरह से तमाम बड़े पदों पर बहुजन समाज के लोगों की भागीदारी नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। राहुल गांधी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोचिए, लोग कहते हैं कि तमाम बहुजन दल को बीजेपी की बी टीम। खुद राहुल गांधी ने गुजरात में कहा कि उनकी पार्टी में 40 से 50% नेता जो हैं वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। मैंने आपको बताया था कि कौन नेता थे जिन्होंने खूब मलाई खाई और जब समय पड़ा तो वो पार्टी से बाहर हो गए। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वो तमाम विश्लेषण हैं जो आपको समझना चाहिए, गंभीर विश्लेषण है और ये ज़रूरी है आपके लिए। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से महाबोधि महाविहार को बुद्धिस्टों के हवाले करने के लिए देखिए किस तरह से देश भर में धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन चैनल आपको कोई नहीं दिखाएगा। ये तस्वीरें तमाम गवाह हैं और मैं इसलिए कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। एक वीडियो आप नेशनल दस्तक पर ज़रूर देखिए ताकि आपको दिन भर की सारी वो खबरें जो आपको ज़रूरी है आपके लिए वो पता चल जाए। मैं किसी समुदाय की प्रगति उस समुदाय की महिलाओं की प्रगति के आधार पर मापता हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। चंद्रशेखर आज़ाद ने महिला दिवस पर लोगों को बधाई दी है। मणिपुर में फिर से हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते, हिंसा शुरू हो गई है।
अमित शाह ने वहाँ रास्ते खोलने की बात कही थी, राष्ट्रपति शासन है। उत्तर प्रदेश में सीतापुर में एक पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना है कि वो भारत को बेनकाब कर रहे हैं, ये भारत का अपमान है। ट्रंप ने यह भी कहा कि उनसे डरकर मोदी ने टैरिफ कम कर दिए। नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि ट्रंप को खुश करने के लिए क्या समझौते किए गए, देश के सम्मान को गिरवी रखा गया। कांग्रेस ने यह बड़ा आरोप लगाया है। जमानत मिली पर पैसे न होने से 24,000 से अधिक लोग जेलों में बंद हैं। ये किस समुदाय के लोग होंगे आप जान सकते हैं। इस देश में खीरा चोरी के झूठे आरोपों में लोग जेल काट रहे हैं और हीरा चोरी करने वाला विदेश में भाग जाता है। मथुरा में जिन 2 बहनों के साथ जातिवाद हुआ था उनकी धूमधाम से शादी हो गई है। यह है सोशल मीडिया की ताकत। बहुजन समाज एकजुट हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद गए थे, पीड़ित परिवार को न्याय मिला है और वो आरोपी जेल में है और उनकी बच्ची की शादी हो गई है। बोध गया का आंदोलन लगातार बड़ा होता जा रहा है। सोचिए, यूपी की खबर है कि 21 साल की एससी समाज की महिला के साथ रेप हुआ 2023 में और 2.5 लाख रुपए देकर उनको चुप करा दिया गया। अब धीरे धीरे ये पूरा मामला सामने आ रहा है। इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। और मायावती जी ने एक बड़ा सधा हुआ ट्वीट किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर केंद्र एवं सभी राज्यों की सरकारें पूरी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए महिला सशक्तिकरण के साथ साथ उनकी सुरक्षा एवं सम्मान के मामले में कोताही लापरवाही न बरते, बल्कि अपनी ईमानदारी से काम करें। इस मौके पर खासकर देश के करोड़ों गरीब, मजदूर, दलित, शोषित एवं पिछड़े वर्ग आदि से संबंधित मेहनतकश महिलाओं के प्रति सरकार समाज को हीन भावना एवं शोषणकारी रवैया त्याग कर उन्हें आत्मसम्मान, स्वाभिमान के साथ जीने के हक की गारंटी सुनिश्चित करने का संकल्प ले। सोचिए, महिला रिजर्वेशन बिल संसद में पारित हो गया, लेकिन SC, ST, OBC की महिलाओं को उसमें रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं कही गई है। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत की महिलाएं 2 तरह से पीड़ित हैं, जैसे दुनिया भर की महिलाएं 2 तरह से पीड़ित हैं। एक वो अपने घर में ही पेट्रियार्कल की शिकार है और दूसरा वो कहीं रंगभेद पर तो कहीं जातिवाद की शिकार है। बिहार विधानसभा में RJD के विधायक सतीश कुमार ने यह बड़ा मुद्दा उठाया है बोध गया का। एक बार सुन लीजिए। इसी प्रताड़ना की वजह से 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया और बोध गया महाविहार जो BTMC एक्ट 1949 जो बना वो आज भी कार्यरत है, जिसके तहत उसमें 4 बौद्ध लोग होंगे, 4 हिंदू लोग होंगे और जिला पदाधिकारी जो हिंदू होगा उसके पदेन। 1 मिनट और आपके पास है महोदय। हमें कहना चाहते हैं कि ये 9 सदस्यों में 5 हिंदू होंगे, 4 बौद्ध होंगे। क्या ये सिर्फ बौद्ध धर्म के लिए लागू होता है? यदि ये लागू होता है, संविधान लागू हो गया तो BT एक्ट को खत्म करना चाहिए और उनको भी आर्टिकल 26 के तहत उनको भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उन बौद्ध भाइयों को भी मिलना चाहिए। यदि नहीं ऐसा है तो हम तो मांग करते हैं सदन से कि अयोध्या मंदिर में भी इस्लाम धर्म के मानने वालों को मेंबर बनाया जाए, जैन धर्म के मानने वालों को मेंबर बनाया जाए, बौद्ध धर्म के मानने वालों को मेंबर बनाया जाए। ये सिर्फ बोध गया महाविहार के लिए ये एक्ट क्यों काम कर रहा है? मैं इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया है। और आज की सबसे शानदार तस्वीर है। सोचिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक तस्वीर मनमोहक है। माता सावित्रीबाई फुले, माता रमाई, मायावती जी और माता जिजाऊ की तस्वीरें भी हैं, अहिल्याबाई होलकर की तस्वीरें हैं, उदा देवी पासी की तस्वीरें। ये तमाम बहुजन समाज की महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी बराबरी के लिए। और लखनऊ में निशांतगंज में गरीब रिक्शे वाला जो रोज़ बेवजह पुलिस के हमले में वो घायल हुआ है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। और सोचिए, राहुल गांधी ने खुद कहा है कि उनकी पार्टी में 50% लोग, आधे लोग जो हैं वो BJP से मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि BJP में कौन लोग हैं? ये है प्रियंका भारती। इन पर एक FIR दर्ज किया गया था जब इन्होंने मनुस्मृति की प्रतियां फाड़ी थी। और सोचिए, ये गई थी, कोर्ट गई थी जहां भारतीय की न्यायिक व्यवस्था कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ न्यायपालिका पीड़िता के साथ दरिंदगी करने वाले बलात्कारी के साथ विवाह करने को कहती है। अभी राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि एक आरोपी को कि आप विवाह कर लो। दूसरी तरफ समाज विरोधी पुस्तक के कुछ जेरोक्स पन्नों को फाड़ने पर RJD प्रवक्ता प्रियंका भारती के ऊपर किया गया FIR को न्यायपालिका खारिज करने से इनकार कर देता है। न्यायपालिका सवर्ण प्रशांत भूषण को अवमानना के मामले में 1 रुपया दंड लगाकर छोड़ देता है। दूसरी तरफ राम मंदिर से जुड़े मामले में बौद्ध भिक्षुओं पर 2 लाख का दंड लगाता है। न्यायपालिका को निष्पक्ष होना चाहिए। ये क्रांति कुमार ने बड़ा पोस्ट लिखा है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ
सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये आज की कुछ बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बुलेटिन देखा कीजिए। तो सोचिए, राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम के 50% कांग्रेसी नेता हैं। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।